ईडन गार्डन्स भारतीय क्रिकेट की सबसे पवित्र जगह, जिसने भारत को अनगिनत यादें दी हैं, कुछ मीठी कुछ कड़वी। यही मैदान कई महान खिलाड़ियों की जन्मभूमि रही है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट का मान बढ़ाया है। ऐसे ही एक नाम है मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2010 में इसी मैदान से बंगाल के लिए अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी और 2013 में इसी मैदान पर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। अब 15 साल बाद शमी फिर उसी मैदान पर लौट रहे हैं, अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को बचाए रखने की एक और कोशिश में। आधुनिक क्रिकेट के सबसे निरंतर और प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में से एक, शमी अपनी गेंद को सीम से हिलाने और दोनों दिशाओं में स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। चाहे नई गेंद हो या पुरानी, रिवर्स स्विंग उनका सबसे बड़ा हथियार रहा है। सीम मूवमेंट और नियंत्रण के कारण उन्हें कई बार बल्लेबाजों के लिए अनप्लेबल कहा गया। सीमित ओवरों में डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ के रूप में शमी ने हर फॉर्मेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2023 के आईसीसी वनडे विश्व कप में वे टूर्नामेंट के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। क्रिकेट विश्व कप के 48 साल और 13 एडिशंस के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने का रिकॉर्ड भी शमी के ही नाम है। उसी साल उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में उन्होंने 7 विकेट लेकर मात्र 57 रन दिए थे, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज का वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वे अब तक के एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे की एक पारी में 7 विकेट लिए हैं। और यही नहीं, ये वनडे विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज ही बने। हाल ही में वे उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे जिसने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इन तमाम उपलब्धियों और गौरवशाली पलों के बाद भी ये समय की विडंबना है कि शमी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें खुद को एक आखिरी बार साबित करना है। 35 साल की उम्र में फिर वही रास्ते पर हैं जहां फिटनेस ही सबसे बड़ा इम्तिहान है मोहम्मद शमी के लिए। 15 अक्टूबर से शमी बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी में उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले यह उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है खुद को चयनकर्ताओं के सामने फिट और तैयार साबित करने का। पिछला मैच उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में इस जोन के लिए खेला था, जहां उन्होंने 34 ओवर में 136 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था। लाइनें सटीक थी, पर वह पुरानी रफ्तार और धार नजर नहीं आई जो किसी भी बल्लेबाज को झुका देती थी। शमी ने आखिरी टेस्ट 2023 के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेला था और तब से वह इस फॉर्मेट से बाहर है। वजह रही है चोट। अब 15 अक्टूबर को ईडन गार्डन्स में बंगाल का मुकाबला होगा उत्तराखंड से रणजी ट्रॉफी का। फिर 25 अक्टूबर को गुजरात से उसी मैदान पर और 1 नवंबर को त्रिपुरा से अगरतला में। यानी उनके अंतर्राष्ट्रीय भविष्य की सारी कहानी इन 3 मुकाबलों से तय होगी। बल्कि यूँ कहें कि पहले 2 मैच ही उनके करियर के लिए निर्णायक साबित होंगे। ईडन गार्डन्स, जहां से उन्होंने 2010 में सफ़र शुरू किया था, अब वही मैदान उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा का गवाह बनेगा। 14 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेगा, वो भी ईडन गार्डन्स के मैदान पर। अगर शमी इन रणजी मैचों में फिटनेस और रिदम दिखा पाए तो वापसी की कहानी शुरू हो सकती है, वरना यही सफर का आखिरी अध्याय साबित हो सकता है। शमी को अब सिर्फ खुद को फिट नहीं दिखाना है, बल्कि अपने टीममेट से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि पहली चुनौती उनके सामने उनके ही टीममेट आकाशदीप हैं, जो इंग्लैंड दौरे पर भारत की जीत के एक अच्छे खासे हीरो बनकर उभरे थे और बर्मिंघम टेस्ट में 10 विकेट लेकर अपनी जगह पक्की की थी। हालांकि चोट और रिहैब के बाद से वो भी वापसी की कोशिश में है। इसके बाद चुनौती और कठिन है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, जो इस वक्त भारतीय तेज गेंदबाजी के रीढ़ बन चुके हैं। ऐसे में शमी के लिए टीम में जगह तभी बन पाएगी जब किसी वरिष्ठ गेंदबाज को आराम दिया जाएगा। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि शमी खुद अपने करियर के बोझ को हल्का करें। अगर उन्हें इसे थोड़ा और लंबा खींचना है तो किसी एक फॉर्मेट्स को अलविदा कहना होगा, फिर चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, क्योंकि वापसी अब केवल मेहनत से नहीं, विवेक और चयन से तय होगी। अगर वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो यह निर्णय जल्द लेना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि शमी वापसी करेंगे या नहीं, सवाल यह है कि शरीर उन्हें कितनी अनुमति देगा। हर करियर एक मोड़ पर ठहरता है जहां पहचान और प्रदर्शन के बीच दूरी बन जाती है। शमी उसी मोड़ पर है। ईडन गार्डन्स, वही मैदान जहां मोहम्मद शमी ने अपने क्रिकेट सफ़र की पहली इबारत लिखी थी, शायद अब वही मैदान उनके अगले अध्याय का निर्णय भी लिखेगा।